नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सिडनी की, एक ऐसा शहर जहां रोशनी का त्योहार अंधेरे में डूब गया। एक ऐसे हमले की कहानी है जिसने पूरे ऑस्ट्रेलिया को हिलाकर रख दिया। तो चलिए देखते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। तो उस दिन चल रहा था सिडनी में फेस्टिवल ऑफ लाइट, यानी रोशनी का त्योहार। सब तरफ जश्न का माहौल था, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये खुशी के पल बस ऐसे मातम में बदल जाएंगे जो कि कभी नहीं भूल पाएंगे। बहुत धूमधाम थी, म्यूजिक था, शोर था, लेकिन अचानक से उसी के बीच में तेज से आवाज आने लगी। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। त्योहार है, पटाखे बज रहे होंगे। वक्त था शाम के ठीक 6:47। जगह थी आर्चर पार्क। वहां मौजूद भीड़ को जब तक असली सच्चाई समझ आती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर हुआ शूट आउट। सारा माहौल चीखों और भगदड़ में बदल गया। अचानक लोग खून से लथपथ जमीन पर गिरने लगे। हमला ऊपर से हो रहा था। हमलावर पास के एक फुट ब्रिज पर खड़े थे। उन्हें ऊंचाई का फायदा मिल रहा था और नीचे नीचे भीड़ थी, निहत्थे लोग। उनको बचाना बहुत ही मुश्किल था, लगभग नामुमकिन। और फिर गोलियां रुकी, लेकिन उसके बाद पार्क में जो मंजर था वो दिल दहलाने वाला था। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी और मातम छाया था। इस बेरहम हमले में 16 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, 16 बेकसूर लोगों ने। और सिर्फ इतना ही नहीं, 35 से ज़्यादा लोग घायल थे। कईयों को तो इतनी गहरी चोटें आई थी कि ये एक ऐसा घाव बन गया जो शायद उनकी ज़िंदगी पर हमेशा के लिए निशान छोड़ जाए। 50 से ज़्यादा राउंड्स चले। मतलब साफ था कि ये कोई चेतावनी नहीं थी, एक सोची समझी साजिश, एक नरसंहार। उसका मकसद बिल्कुल क्लियर था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना। हमले के बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की तो एक ऐसा सच सामने निकल कर आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। इसी भगदड़ और दहशत के बीच एक हीरो भी सामने आया, अहमद अल, एक आम इंसान। जब सब अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, इस आदमी ने अपनी जान की परवाह नहीं की। उसने पीछे से जाकर एक शूटर को दबोच लिया, उसकी बंदूक छीन ली। हाँ, इस कोशिश में वो खुद भी जख्मी हुआ, लेकिन उसकी बहादुरी ने कम से कम एक हमलावर को तो रोका। जल्दी पुलिस मौके पर पहुंची। जवाबी फायरिंग में जिसमें एक शूटर मारा गया और दूसरा बुरी तरह से घायल हो गया। तो अब सबके दिमाग में एक ही सवाल था, आखिर ये लोग थे कौन? पुलिस को पास ही में उनकी एक कार मिली और कार में मिला एक ड्राइविंग लाइसेंस। नाम था नवेद अकरम, उम्र 24 साल। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये इस पूरे केस की वो पहली कड़ी थी जो कि बहुत जरूरी साबित हुई। फिर पुलिस लाइसेंस के पते पर पहुंची। उन्होंने नवेद की मां से पूछताछ की और बस यहीं से कहानी ने एक और भयानक मोड़ ले लिया। पता चला कि जो दूसरा शूटर पुलिस ने अपनी गोली से मार गिराया था वो नवेद का बाप साजिद अकरम था। सिडनी को दहलाने वाले ये हमलावर बाप बेटे थे। एक बाप और उसका बेटा दोनों एक साथ नरसंहार करने निकले थे। ये बात किसी के गले से नहीं उतर रही थी। सवाल ये था कि आखिर इस आम से दिखने वाले परिवार के पीछे ऐसा कौन सा गहरा राज छिपा था। नवेद की मां वेरेना सदमे में थी। उसने पुलिस को बस इतना ही बताया कि साजिद ने घर से निकलते वक्त ये कहा था कि वो बेटे के साथ फिशिंग पर जा रहा है, जैसा कि वो अक्सर संडे में जाते थे। उसको जरा सा भी इस बात का इल्म नहीं था कि वो असल में एक मास शूटिंग को अंजाम देने जा रहे हैं। देखिए, अगर बाहर से देखे तो ये बिल्कुल नॉर्मल कामयाब अप्रवासी परिवार की कहानी लगती थी, लेकिन घर के अंदर एक बहुत ही खतरनाक राज दफन था। साजिद अकरम के पास एक नहीं, दो नहीं, पूरी 6 लाइसेंसी बंदूक थी। ऑस्ट्रेलिया में जहां इतने सख्त बंदूक के कानून है, वहां ये एक बहुत बड़ी बात थी। साजिद अकरम की कहानी की शुरुआत 1998 में हुई, जब वो स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया आया। यहीं कॉलेज में उसकी मुलाकात वेरेना से हुई। उन्होंने शादी कर ली। फिर 2001 में उनके बेटे नवेद का जन्म हुआ, जो पैदाइशी ऑस्ट्रेलिया नागरिक था। साजिद सिडनी में फलों और फ्रूट्स का बिजनेस करता था। सब कुछ नॉर्मल था। और एक और हैरान करने वाली बात सुनिए। साल 2019 में ऑस्ट्रेलिया खुफिया एजेंसी ने नावेद अकरम की जांच की थी और ये पता लगाने की कोशिश की थी कि इसका किसी आतंकी समूह से कोई लिंक तो नहीं, लेकिन पूरी जांच के बाद उसे क्लीन चिट दे दी गई थी। और यहीं बड़ी चूक हुई, वो उनकी नज़रों से साफ बच निकला था।
तो अब सवाल ये उठता है कि इस हमले के पीछे मकसद क्या था, और जांच करने वालों को इस बात का सुराग मिला। 4 महीने पहले की बात है। अगस्त में ऑस्ट्रेलिया ने एक बड़ा ही कूटनीतिक फैसला लिया। उसने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को एक आज़ाद देश के तौर पर मान्यता दे दी। इस फैसले ने कई देशों को चौंका दिया था। इस फैसले के कुछ ही दिन बाद 17 अगस्त इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को एक खत लिखकर अपनी नाराजगी साफ साफ जता दी। उन्होंने कहा, आपके इस स्टैंड से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे यहूदियों समुदायों को खतरा हो सकता है। और फिर जांच में सारे सुराग मिल गए, जिसने इस पूरी पहेली के सारे टुकड़े एक साथ जोड़ दिए। हमलावरों की कार में ISIS का झंडा मिला और अब मकसद शीशे की तरह साफ था। पुलिस का तो यही मानना है कि ये कोई अचानक से हमला नहीं था, इसके पीछे पूरी प्लानिंग थी। लेकिन सवाल ये है कि इस बाप बेटे के पीछे कोई और भी था। क्या सिडनी में ISIS का कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? बाप साजिद अकरम मारा गया, बेटा नवेद जिंदा है, लेकिन उसकी हालत बहुत नाजुक है। अब अगर वो बच गया तो शायद इन सारे सवालों का जवाब मिल पाए। इस हमले ने सिडनी को एक बहुत ही गहरे सदमे में डाल दिया। अपने पीछे ऐसे कई अनसुलझे सवाल छोड़ गया जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। एक त्योहार जो रोशनी का प्रतीक था, उस पर हुए इस हमले ने एक ऐसा अंधेरा फैला दिया जो शायद कभी भी पूरी तरह से ना छटे। अगर आपको इस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में अपने सुझाव लिखिए, हम उनका जवाब ज़रूर देंगे। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।